हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RL एक्टिव क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी का 13 दिसंबर 2017 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी इस मुहावरे का अर्थ बताना है। यानी कम गुड़ी वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, यानी ऐसे लोग जिसके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है वो दिखावा बहुत करते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग होता है कमलिनी, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम बताइए। मिलजुल मन, ये अभी पिछले वाले पेपर में पूछा गया था। इसकी रचना मृदुला गर्ग जी ने की थी। अगला है आग की हंसी। आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र जी को दिया गया है। और विनायक, विनायक जो रमेश चंद्र शाह जी का, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रेहन पर रघु, ये काशीनाथ सिंह जी का है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटी डॉट डॉट बड़ी बात, यानी छोटी मुंह बड़ी बात, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग हो जाएगा ब्राह्मणी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से पैसेज है, गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। गद्यांश है, भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में अवतारवाद का प्रसंग आया है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है तो कहीं 24 अवतारों की। जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24वें अवतारों में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में। सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि संसार के ये ही दो धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि वेद के मानने या न मानने पर रहा है। इसी कारण सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती है। किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, फिर भी इनके प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का द्योतक है। आज भी हिंदू धर्म के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तक के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव वाणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं, क्योंकि उन्हीं में विश्वास है। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं प्रश्नों को। कह रहे नास्तिक का अर्थ क्या है। नास्तिक मतलब जो भगवान को ना मानता हो, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होती है। तो सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती है, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोग पढ़े तो उसमें कहा था कि इसकी गणना किसमें होती है। आगे अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट और डॉट डॉट ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। तो इस पूरे में जैन और बौद्ध के बारे में बात की गई है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल अली कली ही सौ विधियों आगे कवन हवाल। यानी इसमें बिहारी जी ने राजा जय सिंह के बारे में एक फूल के माध्यम से बताया है। तो जब किसी बात को किसी दूसरे में अन्य की सहायता से बताया जाए तो वहाँ अन्योक्त अलंकार होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं। इन कवियों में से किसको भारत रत्न दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार, प्रदीप या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उस शुद्ध को बताना। दूध में कौन पड़ गया, गलत। दूध में क्या पड़ गया, कौन के स्थान पर होना चाहिए। वह सही से नहीं लिखा है, वह स्वयं आएगा, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के व अन्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य हैं कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है। 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य और शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है, यानी डी से हम शुरुआत करेंगे कि दामोह का इतिहास बहुत प्राचीन है।
संग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से ही मानव सभ्यता का पालना रहा है। 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र की यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी यहाँ पर जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना गया है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल जो आधुनिक है वो 1000 ईस्वी से अब तक माना गया है, और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताजमहल का एक अद्भुत नमूना है, तो ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। कृपण, तंगदिल, कंजूस, उदार या उधार। तो कृपण का होता है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी, उपार्जित का अनुपार्जित, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुनाव क्षेत्रों को पुनः डॉट डॉट किया जाना चाहिए, तो चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए, इसका याद रखना, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न वाक्यों में किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे। यहाँ पर त्रुटि बताना, तो शब्दों में त्रुटि है। यहाँ पर अपमान को गलत तरीके से लिखा गया है, तो यानी ए ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की डॉट डॉट बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। यानी संतोष यानी प्रसन्नता, संतोष, उत्साह और उल्लास की मन स्थिति यानी अपने मन के अंदर की स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए, प्रयत्न किया जाना चाहिए। चोटी का पसीना एड़ी तक जाना, इसका मतलब होता है कि बहुत कठिन परिश्रम करना, यानी कड़ा परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। राम और सीता वन को गए अगर होता तो सही हो जाता। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये सही हो सकता है। सही है। उसने धीमी स्वर में बताया, उसने धीमे स्वर में बताया। डी, उसने कुछ देर से उत्तर दी नहीं दिया, उसने कुछ देर से उत्तर दिया, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरिपद कोमल कमल से इस उक्त में कौन सा अलंकार है? यानी भगवान के पैर की उपमा कमल से की जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में एसड़ा का समानार्थी शब्द बताइए। एसड़ा का समानार्थी शब्द क्या है? तो एसड़ा का हो जाएगा अभिलाषा। यानी अगला क्वेश्चन, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। घी खिचड़ी होना यानी खूब घुलना मिलना, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी का पहली आत्मकथा का नाम बताइए। तो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी का पहली आत्मकथा है अर्ध कथा या अर्ध कथानक इसी को कहा जाता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। तो नदियों का जल ठंडा है, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता कौन है? तो रेशमी टाई राम कुमार वर्मा का एक एकांकी संग्रह है, और एकांकी संग्रह है दीपदान और रिमझिम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, इस उक्त में अलंकार पहचानिए। तो बिन पग चले सुने बिन काना, यानी बिना पैर के चलना, यानी विभावना की अलंकार है। अगला, मेरे कुर्ता पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगा है, यानी परिमाणवाचक विशेषण है। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। तो पानी का हमेशा पानी ही होता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे चाचा का चाचा, दादा का दादा, नाना का नाना, ऐसे शब्दों की तरह पानी का भी पानी होता है। दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द चुनिए। किलमिश का समानार्थी शब्द क्या है? तो किलमिश का समानार्थी शब्द होता है पाप, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 32 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए, यानी लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा, इसमें से बताना है पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। तो अपभ्रंश।
अपभ्रंश ने ही हिंदी को, मराठी को, गुजराती को, पंजाबी, उर्दू एवं उड़ीसा इन सभी भाषाओं को विकास प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में के किस भाग में त्रुटि है, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। निम्न वाक्य किस भाग में त्रुटि है, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित। देखिए यहाँ प्रमाणिक लिखा है, प्रमाणिक लिखा है, इसको होना चाहिए प्रमाणिक, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली को डॉट डॉट एशिया में डॉट डॉट स्थान रखती है। दिल्ली की डॉट डॉट एशिया में डॉट डॉट स्थान, दिल्ली की क्या, दिल्ली की गलियां, दिल्ली की नफासत, दिल्ली की धोखाधड़ी या दिल्ली की कुतुब मीनार। दिल्ली का कुतुब मीनार दुनिया में एक विशेष स्थान रखती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रोध डॉट डॉट का ही एक रूप है, तो किसका सहज रूप तो हो नहीं सकता, क्रोध उत्तम रूप भी नहीं हो सकता, घिनौना रूप, यानी क्रोध तामसिकता का एक घिनौना रूप है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, शायद यानी संभावना की जा रही है कि शाम को पानी बरसे, यानी भविष्य काल की बात कर रहा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए, तो ऊर्जा की शक्ति होती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इधर जाओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर जाओ, यानी इसमें संख्यावाचक विशेषण है, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना है।